इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द टारगेट विच वी हैव टू टेक अप फ्रॉम टुडे। और आप लोगों ने देखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो स्कूल में लिया गया वो मेनली दे हैव टेकन फ्यू क्वेश्चंस, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने वाले कुछ क्वेश्चंस लिए गए किताब से, बट इसके पीछे अच्छा खासा कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट है वो मैं आपके साथ अभी लेके चलूंगा, और नोट्स आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ, उसके साथ साथ हम चीजों को आगे बढ़े। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 31 मार्च यानी कि ईयर एंड पे हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को हुआ तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और इसी तरह से अगर 1 अप्रैल को हुआ तो पूरे साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेंडमली अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए हमें। ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, आपके सामने जो डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया, इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? देखिए भाई, कोई भी मुझे बताएगा ऑनलाइन में। Yes, sir. Yes, sir. Interest will always be calculated on opening capital, and if opening capital is not given in the question या closing capital is given in the question, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। ठीक, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कैपिटल क्लोजिंग है, कोई कैपिटल ओपनिंग है क्वेश्चन के अंदर, उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, बिना रटने वाला तरीका, कि कैसे पता लगाएंगे कि कोई कैपिटल आपके पास, कैसे निकालेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ। मुझे ध्यान है 11th में जब हम बचपन में आए थे, आपको ध्यान होगा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ते थे ना हम लोग। बताओ ऑनलाइन में सभी को ध्यान है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट? बोलो कबीर, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ा होगा। Yes, sir. हाँ जी, बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें कैपिटल लिखते थे ना कैपिटल। तो हम करते क्या थे, हमारे पास होती थी ओपनिंग कैपिटल, अगर आपको ध्यान होगा ओपनिंग कैपिटल ऐसे होता था, प्लस हम क्या करते थे उसके अंदर, ओपनिंग कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें जोड़ते थे हम लोग, हम जोड़ते थे एडिशनल कैपिटल, याद, हम जोड़ते थे एडिशनल कैपिटल। ठीक है, हम उसके अंदर क्या जोड़ते थे, प्रॉफिट जोड़ते थे, नेट प्रॉफिट, अगर आपको ध्यान होगा नेट प्रॉफिट हम जोड़ा करते थे उसके अंदर। उसके अंदर हम क्या जोड़ते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हो जाता कुछ तो वो भी जोड़ देते थे ऐसे। हालांकि आप टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी होता तो वो ओपनिंग कैपिटल के अंदर ऑलरेडी ऐड होता। दिस इज द प्रोसेस, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जाने वाला। अच्छा, माइनस क्या क्या होता होगा बताइए मुझे, माइनस ड्रॉइंग्स, एवरीबडी इज ओके विद दिस, माइनस होता, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये होता। ठीक है, माइनस, एक और बात बताओ मुझे, परमानेंट विड्रॉल अगर होती कुछ तो, परमानेंट विड्रॉल बोलिए, वो भी माइनस होती। एग्री करते हो सब इस बात से? भाई ड्राइंग्स और परमानेंट विड्रॉल में फर्क है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, परमानेंट विड्रॉल पर नहीं चार्ज किया जाता, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है जी, ये होता माइनस। माइनस क्या करते हैं, नेट लॉस, अगर होता तो नेट लॉस माइनस करते। ऐसा करके जो हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या भाई ऑनलाइन में एग्री करते हैं सब लोग इस बात से? बोलो। यस सर। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये अगर पार्टनर्स की कैपिटल होती तो क्या क्या होता, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या होता, सैलरी, है ना, और क्या होता, कमीशन होता। एग्री करते हो सब लोग इस बात से? क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी होता? नहीं होता। क्या ट्रांसफर टू रिजर्व भी होता? नहीं होता। एवरीबडी इज ओके? भाई अब मुझे बताओ, आप खड़े हो यहां पर, आप खड़े हो यहां पर, और आपको जाना है यहां पर, तो अब रास्ता क्या होगा, उल्टा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। गॉट इट? तो आपके सामने जो चीज आएगी उसको बोलते हैं हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो आपको रटना नहीं है ना। अब आप अपनी शीट देखेंगे, अगर जस्ट लुक एट योर शीट, जो डॉक्यूमेंट आपको या नोट्स आपको दे रखा है उसको देखिए खोलकर, ये देखिए दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस परमानेंट विड्रॉल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस लॉस माइनस एडिशनल माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस कमीशन, और क्या निकल आया आपका, ओपनिंग कैपिटल निकल आया। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? ये बता बता परिचिता, फॉर्मूला समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में फॉर्मूला ना? बिंगो। रटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। बताओ भाई ऑनलाइन में क्या इसे रटने की जरूरत है? बताइए।
लक्ष्य सिंगल, No, sir. आरुषि, दक्ष, इसको क्या रटने की जरूरत है इस फॉर्मूले को हमारा? सो सिंपल, कितना अच्छा था, कितना आसान है, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ, ये तो था क्या जब हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, कौन सा मेथड है ये? फ्लक्चुएटिंग, है ना, जो कैपिटल ओपनिंग थी वो क्लोजिंग नहीं रहेगी। अच्छा अगर फिक्स मेथड होता तो क्या होता? ओपनिंग कैपिटल ऐसे प्लस क्या होता, एडिशनल कैपिटल ऐसे, और माइनस क्या हो जाता, परमानेंट विथड्रॉल ऐसे, और फिर क्या निकल आती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल तो कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, बताइए? हाँ, है ना, बिल्कुल सही, विथड्रॉल करेंगे ऐड और एडिशनल कैपिटल करेंगे माइनस, और आपका फॉर्मूला हो जाएगा छोटू फॉर्मूला। जरा देखिए अपनी शीट पर क्या लिखा फॉर्मूला, उस तरफ राइट हैंड साइड पे, कैन यू सी द फॉर्मूला जहां मेरा कर्सर चल रहा है? Yes. क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, सिंपल। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला तो सीख लिया। कौन है यहाँ पर अभी? दक्ष है, मनन खंडेलवाल, चलो ठीक है। अब आपको मालूम है 11th में देयर इज अ प्रॉब्लम विद सम स्टूडेंट्स, उन्हें कंसेप्ट तो आता था लेकिन उसे अप्लाई करना नहीं आता था। और मैंने सबक सीखा 11th क्लास के उस डिस्कशन से कि मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसे अप्लाई करके भी सिखाऊंगा, चाहे कितनी देर क्यों ना हो जाए। हमारे पास तो पूरा साल है अभी। आई डोंट वांट कि मेरे बच्चे कंसेप्ट सीख जाए। अब आपने कंसेप्ट तो सीख लिया ना, इसे अप्लाई कैसे करना वो भी सीखेंगे आज, है ना। तो इसीलिए वो जो शीट आपको बना के दी गई है उसमें क्वेश्चंस ऐसे बना के दिए हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आ जाए, और आपके पास अगर क्वेश्चन आए कभी भी एग्जाम में तो आपकी रीच के अंदर वो रहे, आप कभी उसे आउट ऑफ द रीच ना फील करें, ठीक है। अब हमने ये सीख लिया कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कैपिटल जो थी आपकी क्लोजिंग है या ओपनिंग है? हाउ टू आइडेंटिफाई? भाई अगर लिखा है कि कैपिटल इज क्लोजिंग तो क्लोजिंग है, लिखा 31 मार्च को तो क्लोजिंग है। उसके अलावा भी तो कुछ हिंट होते हैं। आओ इन हिंट्स को देखते हैं दोबारा अपने नोट्स पे। हाँ जी बेटा, हाँ वो देखो दिख रखा है, अभी दिखेगा आपको यहाँ पे। नंबर 1, सी हाउ टू आइडेंटिफाई क्लोजिंग कैपिटल, लिखा है if balance sheet is given in the question and interest on capital is to be calculated, then the capital appearing in the balance sheet will be closing capital. Bingo, बिल्कुल सही बात है। अगर बैलेंस शीट आपको साल के आखिर की दे रही है तो वो कैपिटल क्या होगी? आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, नो डाउट इन दैट। If in the questions it is given capitals of the partners at the end of the year is was, तो भी क्या क्लोजिंग है? यह कहता है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन द क्लोजिंग डेट वाज दैट। अब वो क्लोजिंग डेट कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिसंबर हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अप्रैल हो सकता है। अगर आपके पास 11-12 होगा तो 31 मार्च होगी, और 19-20-2021 होगा तो दिसंबर होगी। कुछ ना बोला जाए तो आप क्या मान के चलते हैं उसको? 31 मार्च वाला लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसा करके सोल प्रोप्राइटरशिप में आप दिसंबर लेके चल सकते थे। नीचे सी पॉइंट, if it is given in that the profits of the year have been already credited, या loss have already been debited to partners capital account, then the capital will be closing capital. Easy. भाई जिस कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ दिया, जिस कैपिटल में आपने लॉस माइनस कर दिया, वो कब होता है? बैलेंस शीट में एट द एंड ईयर होता है, तो वो कैपिटल कौन सी होगी? क्लोजिंग होगी, करेक्ट। ये भी ठीक है। और डी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 रंग से रंगा हुआ है इसे। If it is given that capitals of the partners 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh for X, Y, Z respectively in arriving at these figure, मतलब ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कैसे आए हैं? प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट और ड्राइंग्स आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, तो आपने प्रॉफिट जोड़ा होगा और ड्राइंग्स माइनस किया होगा, ये तो क्या होगा? नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल तो मैं क्या करूंगा? ड्राइंग्स ऐड करूंगा और प्रॉफिट माइनस करूंगा। देखो लिखा हुआ है, इन दिस केस ओपनिंग कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ड्राइंग्स एंड डिडक्टिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल। आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज को कि कैसे हम समझें कि कोई कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग हो। ऑनलाइन में किसी को, दक्ष को बताइए कोई डाउट अगर होता है तो। दक्ष, No, sir. दक्ष ध्यान है ना, हमें कंसेप्ट आता है लेकिन उसे अप्लाई करना नहीं आता है। Yes, sir. हाँ, अब नहीं करेंगे ऐसा। अब हमें कंसेप्ट भी आएगा और उसे हम अप्लाई करना भी सीखेंगे। और आप देखिए कितना मजे मजे से हमारी ये स्टोरी और ये जर्नी आगे बढ़ती है। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ उसी शीट का,
और एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे, एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे, और हम सीखेंगे अप्लाई करना व्हाटएवर फॉर्मूला हमने सीखा। ये जो पीछे फॉर्मूला सीखा ना, इसको हम अप्लाई करना सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और एक क्वेश्चन आपकी तरफ से। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर ऑनलाइन। क्लियर है भाई? देखो Yes, sir. कबीर जी, कबीर आपको क्लियर है? यस सर। सर मेरा शीट भी है, मतलब मेरा प्रिंट आउट भी है। ओह दैट्स वंडरफुल यार, बड़ा शानदार बच्चा है। ऑनलाइन में भी प्रिंट आउट लेके बैठा, दैट्स रियली गुड। वरना बच्चे क्या करते हैं, फोन की स्क्रीन बड़ी कर करके कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी चीज है। कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड ऑन 31 दिसंबर 2013, ये कौन सा है? कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? ये क्या हो गया बताइए? और 31 दिसंबर तो उसके अंदर क्या होता है? ईयर एंड होता है। 2 Calendar लाख, year. हाँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। मतलब आपने सैलरी को दे दी थी 2000 पर एनम, 2000 पर मतलब 2-2000 रुपए पर एनम की सैलरी दी थी। प्रॉफिट 30,000 पार्टनर्स को इक्वली बांट दिया था। ड्राइंग्स 5,000 ईच पर पार्टनर था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20% था। ये सब आप कर चुके हो, ठीक है। आपको बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, ठीक है, ये आपने कर लिया है। और हमारे पास कौन सी कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग है। तो आप जानते हैं ना किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, तो आप अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिए अब मेरे साथ साथ मुझे डिटेल बताते चलिएगा और सॉल्व करते चलिए। टेल मी द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स, क्या क्या नाम है इनके? दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है जी, एक्स वाई जेड। बताइए मुझे क्लोजिंग कैपिटल कितनी की है? साथ साथ करते चलेंगे। क्लोजिंग कैपिटल, वेरी नाइस, 2 लाख और 3 लाख और क्या है? 4 लाख। वेरी गुड, दैट्स नाइस। ऐसा कर दिया आपने, ठीक। चलो भाई, सबसे पहला आइटम लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? सैलरी। अब देखिए जरा समझना, अब हम अप्लाई करना सीख रहे हैं बेटा, समझिए। सोचना, जब हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाते थे तो सैलरी को क्या करते थे? प्लस या माइनस? बता पराजीता। जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग आते थे सैलरी पार्टनर्स में प्लस करते थे माइनस करते थे? प्लस करते थे। क्लोजिंग से ओपनिंग में क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। तो हम लिखते हैं, थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा स्पेस देखिए। यहां मैं लिखता हूं माइनस, क्या बोल रहा हूं मैं? सैलरी। हाँ जी, कितने कितने की बताइए? 2000, हाँ 2000, 2000 और 2000। आप बोलेंगे सर आपने जगह क्यों छोड़ दी ऊपर? ऊपर में प्लस के आइटम लिखूंगा ना, है ना भाई। आप चाहो तो प्लस माइनस किसी तरह से कर सकते हो, इससे टोटल में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम्म हम्म तो माइनस प्रॉफिट कितना? 30,000। अच्छा, जब हमने ओपनिंग से क्लोजिंग आए थे तो प्रॉफिट को क्या किया था? देख रहे हो, प्लस किया था। अब क्या करेंगे? माइनस। कितना कितना? हाँ मतलब 30,000 था ना इक्वली, तो 10,000 और 10,000 और 10,000। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा करके वंडरफुल। अगला आइटम पता चल रहा है पराजिता? और अगला आइटम, हाँ अच्छा मुझे बताइए, जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग आते हैं ड्राइंग्स का क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? प्लस का। वेरी गुड, बहुत सही समझ रहे हैं। प्लस ड्राइंग्स क्या कितने का बताइए? 5,000 नहीं, ब्रैकेट में थोड़े, नो ब्रैकेट, नो ब्रैकेट नहीं बेटा, रुक जाइए, ये तो ड्राइंग्स है सिर्फ। 5,000 5,000 5,000, ठीक है। चलो जी, अब मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कहाँ लिखा परिणाम? परिणाम कहाँ लिखा है? सिर्फ 20% लिखा है। भाई इस क्वेश्चन में परिणाम तो लिखा ही नहीं है। एग्जैक्टली 20%, फ्लैट 20%। वैसे डेट ऑफ विड्रॉल ना होती, पर एनम होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ के आए ना। अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है तो हम 6/12 करके निकालते थे। अब नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पर एनम नहीं दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लिखूंगा बताइए? बोलो यार कितना? 20% ना। 1,000, 1,000, अभी मैंने ब्रैकेट में क्यों लगाया है? 1,000 और ये ब्रैकेट में नहीं होती तो प्लस होने वाले आइटम है ना 1,000। और कोई आइटम बचा क्वेश्चन में? आप बचाइए, ऑनलाइन में बताइए। इज दैट ओके विद एवरीवन नाउ? दक्ष पता चल रहा है? Yes, sir. कैन आई कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल नाउ? तो 2,06,000 में से 12,000 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? हाँ 1 लाख, हाँ 2,94,000, तीसरे का 3,94,000। अब सब समझ पाए ना, किसे प्लस करना है किसे माइनस करना है। नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैसे निकलेगा? वो जो वैल्यू गिवन है वही लिख दीजिए। कितना कितना? नोट्स, नोट्स में दे रखिए। 2
280 और 280 और 47280 डन, ऐसे दे रखी है। हो गया। तो आपने जो फॉर्मूला था, क्या हमने सारी चीजें इस्तेमाल करी? नहीं करी। कहां से ढूंढूंगा मैं कमीशन, कहां से ढूंढूंगा? नहीं ना, नहीं दिया। तो जो जो गिवन था, मतलब जो ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय आपके प्लस माइनस हुए थे, वही क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय आपने प्लस माइनस करे, बाकी आइटम को आपने टच नहीं करा, है ना बेटा? लंबा चौड़ा फॉर्मूला था हमारा, लेकिन हमने उसमें से कौन सी चीज पिक करी है जो क्वेश्चन में रेलिवेंट होके दे रखी है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नोट्स में भी ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बना के दे रखा है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी, बोलिए। कबीर या लक्ष्य? Yes, लक्ष्य sir. है ना? माही, No, माही sir, एंड आ गया। सिमरन, बेटा बोला करो। सर, Yes, समझ sir. आ गया, हाँ, बोला था। नाइस, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इधर देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने आप करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने आप करना है, ठीक है? चलिए शुरू कर दीजिए। आप भेजते रहिए, मुझे भेजते रहिए आंसर। चलिए देखिए जरा, जस्ट होल्ड। अच्छा बताइए, अरे बंदों के नाम बताइए, कौन कौन थे, नाम बताइए फटाफट। हाँ हाँ, ए है, बी है, और क्या है, सी है। बोलिए, क्या क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 2 लाख, 3 लाख, और कितना है? 5 लाख। वेरी नाइस, आगे चलिए, आगे बोलिए। अगला क्या, नेट प्रॉफिट है ना? सीधा अगला आइटम बता दीजिए। माइनस नेट प्रॉफिट कितना? 2:2। अच्छा ये बताइए, क्या सबको 2:1 बांटना आता है? किसी को नहीं आता तो बोलिए मुझे, कोई शर्माने की बात नहीं है प्लीज। आता है। दिक्कत है? नो सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है इधर? बाकी देखो, फिर भी मैं बता देता हूँ। सपोज 2 लाख है, इसको मुझे 2:2:1 में बांटना है। 2:2:1 में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? 2 लाख इंटू 2/5। 2/5 का 2 + 2 + 1/5, ये इसका हो जाएगा। इसका कैसे हो जाएगा? 2 लाख इंटू 2/5। इसका कैसे हो जाएगा? 2 लाख इंटू 1/5। इस तरह से बनेगा आंसर, ठीक है? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80,000 आएगी, और 80,000 आएगी, और 40,000 आएगी। ब्रैकेट में होगी लेकिन ये, क्योंकि हम इसे माइनस करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या करते हैं? उसको प्लस करते हैं। अपराजिता, ओपनिंग से क्लोजिंग में जाते समय ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस, तो आप क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। तो आई विल राइट हियर प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने रुपए का? 5,000 और 5,000 और 5,000। अगला आइटम बताइए क्या है? सैलरी। सैलरी हम ऊपर करते थे प्लस, तो यहाँ करेंगे माइनस। कितना? 10,000 और 10,000, करेक्ट। चलिए, और कुछ बचा? कमीशन। कमीशन ऊपर क्या प्लस, तो नीचे क्या होगा? माइनस। आई विल राइट हियर कमीशन। समझ रहे बच्चे? कितना? 25,000, 25,000 और 25,000। और कुछ? और भी है? अरे नाइस यार। प्लस ड्राइंग्स कितने का? 30,000 ईच। 30,000 और 30,000 और 30,000। चलिए, और ओपनिंग कैपिटल कितना? 1,20,000, 2,20,000 2,20,000 और 4,60,000 4,60,000। दिस इज हाउ। और अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो क्या रेट है? तो कितना हो जाएगा? 12,000, 22,000 और कितना? 46,000। तो एक क्वेश्चन मैंने कराया था और एक क्वेश्चन आपने किया। थोड़ा बहुत समझ में आएगा कैसे करते हैं, ठीक है? चलो अगले को देखते हैं आप, ठीक है? अगला थोड़ा सा अगली है, हाँ हाँ, थोड़ा सा अगली है, बट डोंट वरी। आई थिंक मुझे ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने जवाब ठीक से लिखा। माही, आफरीन, तनुश्री, कबीर, मनन, तनुश्री, लेकिन मुझे बाकी लोगों ने नहीं भेजा। सरीन ने नहीं भेजा, आरुषि ने नहीं भेजा। मतलब क्यों नहीं भेजा? कर व्हाट इज लिया द था। हर्डल? बोलिए, कुछ ना कुछ।
ठीक, चलिए स्क्रीन पर देखिए आपका अगला सवाल, एंड हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। तो गुरु हो जा शुरू, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा अगली है, हाँ ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर 3 सभी के पास है, इसको शुरू करिए। 2 लोगों ने मुझे भेजा आंसर। नाउ टेल मी हु ऑल आर द पार्टनर्स, नाम बोलिए क्या क्या है। एग्जाम्पल कौन सा है ये? 3, एक्स है, वाई है और ये जेड भी है। बोलिए क्लोजिंग कैपिटल कितने की है? 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 2 लाख। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बताइए। और आइटम बोलो ना क्या क्या है। हाँ, जो क्वेश्चन में गिवन है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एक व्यक्ति जिसने वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला रटा है, वो सारे आइटम प्लस माइनस करना शुरू कर देगा। लेकिन नीचे येलो लाइन से कुछ रंग पोता हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल ओनली प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स वर एडजस्टेड, लिखा हुआ है। और ऊपर पॉइंट नंबर डी भी यही था। अगला फर्स्ट पेज पे जाओ जरा, जस्ट गो टू द फर्स्ट पेज। ये फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड। तो अगर प्रॉफिट और ड्राइंग एडजस्ट हुए हैं तो प्लस माइनस भी तो प्रॉफिट एंड ड्राइंग से करेंगे ना, सारे आइटम तो नहीं करेंगे। तो इसी तरह से, इसलिए ऐसे ये क्वेश्चन बहुत लोगों का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट को ही एडजस्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा क्या प्रॉफिट, नहीं प्लस करना पड़ेगा ड्राइंग्स। कितने का ड्राइंग्स है? 20,000 और 20,000 और 20,000। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, माइनस नेट प्रॉफिट कितना, 25,000, 15,000 और 10,000, ये करना। और कुछ? डू आई नीड टू डू एनीथिंग एल्स? नहीं। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? और 2,10,000। व्हाट वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट? 49,500, 30,500 और 21,000। इजी है ना, क्लियर है भाई, निकला ऐसा? वाओ दैट्स गुड, बहुत लोगों ने ऐसा कर लिया। बहुत क्या करूंगा, ऑनलाइन तो 3 ही बच्चों ने मुझे आंसर भेजा है और 3 लोगों का आंसर ठीक है। नहीं, इसमें से एक, कबीर योर आंसर इज रॉन्ग और तनुश्री आपका भी गलत है। तो मैंने आईओडी भी कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड कर दी। क्यों करा बताओ? क्वेश्चन में बोला था क्या? क्वेश्चन में बोला था कि ओपनिंग से, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, वो नीचे वाली लाइन ना होती, तो प्लस माइनस करने थे सारे। लेकिन जब आपको अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि ओनली ड्राइंग्स हैव बीन एडजस्टेड, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती? सिर्फ ड्राइंग को लगा के करते ना। समझ में आई बात? ये गलती नहीं करेंगे अगली बार आप। यस सर। कबीर योर व्हाट वाज योर मिस्टेक? सर मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन पूरा। वाह, अबे सबसे पहले क्वेश्चन को बॉटम से लेकर टॉप तक पढ़ो। टॉप से बॉटम नहीं, टॉप से बॉटम आपकी जो तरीके से 10th क्लास तक 11th तक चलते थे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बॉटम से टॉप पे, पहले नीचे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ऐसी गलती नहीं करेंगे दोबारा से। चलो, और एक मजेदार सवाल आपके लिए आता है ऑन योर स्क्रीन। देखिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 है अब आपके लिए। मैंने कहा था अगली और फिर और अगलीस्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 इज ऑफ दैट कैटेगरी। इसमें तो खूब सारे येलो येलो लगे हुए हैं, एंड येलो येलो इज अ डर्टी फेलो। ठीक है ना? क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है अब। हाँ, करो, शुरू हो जाओ, गुरु हो जा शुरू। क्यों, क्या अड़चन है कोई क्या? ऐसे क्वेश्चंस आपको तंग करेंगे? सिर्फ 1 नंबर का सवाल है। आई गॉट आंसर फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या थी, किसको हमें कंसिडर करना था, किसको नहीं। ये जो पहले क्वेश्चन के अंदर खास बात है, इसमें लॉस दे रखा है। एवरीबडी नोज अगर लॉस होगा तो क्या आप कमीशन या सैलरी दोगे? बताइए, बोलो। अभी इससे पहले पढ़ के आए हम थोड़े दिनों पहले कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो क्या हम लॉस के केस में कमीशन या सैलरी देते हैं? देते हैं? नहीं देते। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि सैलरी या कमीशन इज अ चार्ज? नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये तो दिया ही नहीं होगा, और अगर दिया ही नहीं होगा तो कैपिटल में जुड़ा ही नहीं होगा। तो जुड़ा ही नहीं है तो उसको प्लस माइनस करने का सवाल ही नहीं उठता। तो एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? क्या इस पॉइंट से क्लियर है सब लोग?
दूसरा पॉइंट, ड्राइंग्स जो है वो आपका माइनस हुआ होगा, ड्राइंग्स जो होता है उसका माइनस होता है, ड्राइंग का लॉस से कोई लेने देना नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइंग्स प्लस करना चाहिए था उसको। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एज लोन, भाई इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज अ चार्ज, और लॉस में भी हुआ होगा ये, मैं समझ रहा हूं, पर मुझे ये बताइए कि जो चार्ज है आपके पास, ये वाला चार्ज, क्या ये चार्ज जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है? इसका भी कुछ नहीं करना हमें, इट हैज नथिंग टू डू विद अस, हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी बी फ्रॉम हिज ओन, बी ने अपने रिसोर्सेज से गुड्स चैरिटी में डाल दी, तो हमारे बिजनेस में क्या लेना देना है इसका? गुड्स गिवन बाय बी टू हिज फ्रेंड, टू हिज रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम बिजनेस, तो ड्राइंग्स मानी जाती, लेकिन अपने रिसोर्सेज में क्या, अपने पैसे को उड़ाऊं मैं जहां जाके, क्या फर्क पड़ता है? इसका तो क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपके पास क्या क्या चीजें बचती हैं, आइए देखें जरा, क्या क्या चीजें बचती हैं आपके पास, देखिए, रुक जाइए। टेल मी द क्लोजिंग कैपिटल, कौन कौन पार्टनर से बताइए, नाम नाम बोलिए, ए बी सी थे, देखिए जरा, ए क्या है, ए एग्जांपल क्या है ये, फॉर ए बी और सी, क्लोजिंग कैपिटल बताइए, 5 लाख ईच, 5 लाख ईच, प्लस कर दूंगा क्या ड्राइंग्स, कितने का, 40,000 ईच, 40,000 ईच, और क्या कर दूंगा, नेट लॉस प्लस 20,000, 30,000 और 50,000, टोटल 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 5,60,000, 5,70,000 और 5,90,000। दिस इज डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हो गया, 56,000, 57,000 और 59,000। दिस इज डन। देखें जरा, ओके अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे जवाब भेजा है और बहुत ही वेरिड आंसर्स हैं। मनन ये 5,600 क्या कर दिया, 1 0 खा गया। अच्छा नहीं सर, सर वो गलती से कबीर ने किया 2 होगा। आंसर भेजे मुझे, कबीर दोनों आंसर यार, दोनों आंसर गलत आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? सर सेकंड वन में बी गलत है, बाकी करेक्ट है। हैं? सेकंड आंसर में बी गलत है, तो बाकी नंबर दोनों नहीं correct मिलेंगे ना है। इसमें आपको पूरे? आफरीन शायद गलती पता चल गई होगी, यस सर। है ना? सभी को समझ में आई बात ये वाली? तो आपको क्वेश्चन के एक एक एलिमेंट को ध्यान से पढ़ना है, और देखो ऐसा नहीं था कि आपको आता नहीं था, ये हमको अप्लाई करना सीखना है, हम अप्लाई करना ही सिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। क्लियर है जी? चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? कैन आई पुट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 फॉर यू नाउ। हो जाओ शुरू गुरु, हो जाओ शुरू। एग्जाम्पल नंबर 5, पिछले में कोई डाउट है? बोल बोल, तो है कुछ क्लैरिटी है ना पिछले क्वेश्चन में? एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन द प्रीवियस क्वेश्चन? लक्ष्य बाबा ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप, करिए फटाफट से। है ना? तो फिक्स नहीं पकड़ा? मेथड यूज करो। हाँ अच्छा, पहले जरा ये देख लो आप, पहले ये क्या है, कब होता है ये? सर फिक्स्ड कैपिटल के जब टाइम कैपिटल क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग। अबे क्या कह रही हो, फ्लक्चुएटिंग Sir, वो है, ये क्या है, फिक्स है। fixed। ठीक है, फिक्स है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 31 मार्च, प्रॉफिट है, सैलरी है, कमीशन है, ड्राइंग्स है, कैपिटल पार्टनर की फिक्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, और दूसरा पेज पे अगर थोड़ा सा और आगे चलते तो एक चीज और भी गिवन है, क्या, मैनेजर्स कमीशन भी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है। अब मुझे बताइए, अगर कैपिटल फिक्स है, बताओ पराजिता, अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल में चेंजेस होंगे तो कब कब होंगे? एडिशनल कैपिटल होगा या परमानेंट होगा? क्या इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल गिवन है, क्या कोई परमानेंट विड्रॉल गिवन है? तो जो क्लोजिंग कैपिटल वही ओपनिंग कैपिटल हो गई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50-50 एंड व्हाट, सिंपल। सो योर आंसर इज व्हाट? तो को बहुत कुछ करना था इसमें, बताओ ऑनलाइन में बताइए, क्या इतना कुछ करने की जरूरत थी? नहीं सर। नो सर। था ना आसान? मुझे जवाब जो दिया मुझे सिर्फ तनुश्री ने और मनन ने पढ़ कर मनन गलत नहीं, मनन ने 50,000 ईच लिखा था एंड ही इज करेक्ट। क्या कोई और बच्चा पकड़ पाया था इसको? नहीं, तुम दोनों ने यहाँ पकड़ा था, इधर झूठा। ठीक है, पकड़, अटक गई थी।
नहीं बेटा, परमानेंट विड्रॉल क्वेश्चन में कहाँ है? नहीं लिखा हुआ ना इस क्वेश्चन में तो कुछ करने का ही नहीं था। कौन है? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का था, क्योंकि नो एडिशनल कैपिटल, नो परमानेंट विड्रॉल। बेटा जब कैपिटल फिक्स बोल दें तो क्या करना है? तब तो फॉर्मूला ये लगना है, फिक्स में ये फॉर्मूला लगना है। ठीक है, गॉट इट? क्लैरिटी है? चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में और स्कूल में भी करवाए होंगे। ये रहे एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है जी, गुरु हो जा शुरू। अब तो मैं कंसेप्ट आपको अप्लाई करना सिखा के ही मानूंगा, क्यों दक्ष धवन? ठीक है, हाँ दक्ष धवन एग्री करता है? फिर तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ना कि मुझे कंसेप्ट अप्लाई करना नहीं आता। ठीक है बेटा, Yes. बिल्कुल सही। चलो ट्राई करिए भाई इसको। सो इट इज योर्स नाउ। हाँ सोच, थोड़ी तो गड़बड़ है, मैंने बोला था ना लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, इसे आगे बढ़ाने से पहले कंसेप्ट सीखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या मतलब होता है इसका। भाई ये बताओ मुझे कि अगर बैलेंस शीट यहां है, ठीक है, अगर बैलेंस शीट यहां पर है, ठीक है, और ये है कैपिटल, ठीक, मान लो कुछ भी कैपिटल थी, मान लो कैपिटल थी आपकी सपोज 5 लाख की, 6 लाख की सपोज, माइनस कर दिया ड्रॉइंग्स, कितने का? 1 लाख का, तो दिस शुड बी 5 लाख। हाँ या ना? ऐसे होना चाहिए, बोलो एग्री करते हो इस बात को? या मैं इसे ऐसे प्रेजेंट करूं, कैपिटल 6 लाख की, कैपिटल कितने की? 6 लाख की यहां पर, और ड्राइंग्स इस तरफ डाल दूं 1 लाख की एसेट साइड में। बताओ ऐसा हो सकता है? हाँ, इज इट पॉसिबल? बोलिए हाँ या ना। अरे ये पॉसिबल है क्या? ऑनलाइन वालों बताइए, पॉसिबल है ये? क्या ये प्रेजेंटेशन चल सकता है? यस बिल्कुल Yes. सही है। एनीथिंग विच इज डिडक्टेड इन लायबिलिटी साइड, वहां जाके पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल 6 लाख है, इसमें से ड्राइंग्स माइनस हुई है या नहीं हुई है? या इसमें नहीं, नहीं है माइनस हुई ना, करेक्ट। यानी कि अगर ड्राइंग एसेट साइड में दिख रही है तो कैपिटल से माइनस ही नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, अभी नहीं, वो रिड्यूस करना बात की बात है, ये प्रेजेंटेशन के तरीके हैं। ठीक है, दिस इज वन मैथ, वन थिंग। दूसरी चीज, आप कैपिटल 6 लाख है, उसके अंदर प्रॉफिट जोड़ देते हो 1 लाख का, तो कितना हो जाता है? 7 लाख हो जाता है ना? 7 लाख का हो गया ना? ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास, अगर मैं ऐसे लिख दूं कैपिटल 6 लाख की ऐसा, और प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख का, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? यस सर, इसका क्या मतलब है? तो ये ऐड नहीं हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। बता भाई अपराजिता, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। गॉट इट? इसका मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट यहां दिख रहा है तो मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। दूसरी चीज समझिए, एक और चीज समझिए। देखो बेटा रुक जा, अरे अरे यार यहां देखो ना तुम, ये था आपके पास लॉस, ऐसा लॉस ऐसा करके तो मैं ऐसे लिख सकता था, या मैं क्या करता, कैपिटल ऐसा कर देता और प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट होता है बेसिकली, और प्रॉफिट एंड लॉस यहां लिख देता अगर मैं 1 लाख का, तो क्या मैं ऐसा कर सकता था? पॉसिबल ऐसा करना? अगर ये हमारा अगर मैं मान लूं ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, अगर ये हमारा लॉस होता तो कर सकते हैं ऐसा? इसका मतलब क्या है? लॉस राइट ऑफ हुआ, माइनस हुआ? नहीं माइनस हुआ। ठीक, आइए अब देखते हैं कि ये जो कंसेप्ट हमने सीखे हमारे क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड थे। आइए देखते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए आपका। आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 160 का है, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलिए 160 का डिविजिबल प्रॉफिट, सब इस बात से एग्री कर रहे हो? बोलो। अरे Yes, लक्ष्य sir. कर रहा है एग्री 160 का प्रॉफिट? हाँ ना, तो बोलिए यार। नहीं बोल रहा। माही एग्री करती है, योर प्रॉफिट इज 160 फॉर द ईयर? माही बोलो। ऑनलाइन में मैं हूं, कोई किसी की आवाज है? कोई बोलेगा Yes, यस और sir, नो? sir. हाँ। अब बेटा 1,60,000 में से कितना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ बताइए? Sir, 1 lakh, 1 लाख। इसका मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 60,000. कितना डिस्ट्रीब्यूट? तो आइए पार्टनर्स के नाम बताइए। एग्जाम्पल क्या है? पार्टनर्स के नाम बताइए।
ए, बी और सी क्या है क्लोजिंग कैपिटल कितने का? 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। ठीक है, अच्छा जी, प्लस नहीं करूंगा, यहाँ पर माइनस करूंगा। माइनस क्या? प्रॉफिट कितना? रेशो तो दे नहीं रखी, तो 20,000 और 20,000 एग्री करते हो इस बात से सब लोग? बोलिए ऑनलाइन में एग्री करते हो इस बात से? ये लो स्क्रीनशॉट हटा दिया मैंने, देखिए यहाँ देखिए, आप एग्री करते हो इस बात से? Yes. Yes, sir. हाँ, ऐड क्यों करूंगा? माइनस करूंगा यार, प्रॉफिट है। कहाँ है? जब ऑलरेडी है तभी तो हम उसको माइनस करके ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। अरे यार, अगर प्रॉफिट जुड़ रखा है तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय माइनस करोगे ना उसे, नहीं करोगे? इस बात से एग्री करते हो इस बात से या नहीं? भाई पहले भी तो प्रॉफिट माइनस किया था, अब भी करना है, लेकिन 160 माइनस नहीं करना, क्योंकि 1,60,000 में से 1 लाख तो उन्होंने बांटा ही नहीं। तो बांटा कितना? 60 बांटा ना, 60 कर दिया। ठीक, चलो प्लस ड्राइंग्स। देखो बेटा, डन ड्राइंग्स क्या होनी चाहिए थी? 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस। आइडियली दिस शुड बी योर आंसर, हाँ या ना? आइडियली ये आपका आंसर होना चाहिए था ना, लेकिन ये ठीक नहीं है। मेरे क्वेश्चन में देखिए कि एसेट साइड में एक ही ड्राइंग कितने की मैंने बेटा बता अपराजिता? 30,000। यानी कि एक की जो ड्राइंग है, हाँ थोड़ा सा वहां भी गड़बड़ है, एक की जो ड्राइंग है 30,000 माइनस नहीं हुई है। क्या नहीं हुआ है? 30,000 माइनस नहीं हुए। तो माइनस कितनी हुई थी? तो मैं एडबैक कितनी करूंगा? आई विल एड बैक 70,000। समझे बात को? भाई जो आपने माइनस किया था उसी को तो प्लस करूंगा, अंडरस्टूड? बी की ड्राइंग कितनी एसेट साइड में है? 70,000 आउट ऑफ 1 लाख। अपराजिता देखो, आउट ऑफ 1 लाख 70,000 माइनस नहीं करी है, तो माइनस कितनी करी है? 30,000। तो मैं एडबैक कितनी करूंगा? 30,000। और तीसरे बंदे की क्या लिखी हुई है? 1 लाख। एसेट्स में कुछ नहीं है, मतलब पूरी माइनस हो चुकी है, तो उसको करूंगा। सो यू गॉट योर ओपनिंग कैपिटल कितने की? हाँ सॉरी, कमीशन भी है इस पे कमीशन भी है। कमीशन इज ऑल्सो देयर। कमीशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या करूंगा उसको मैं? माइनस कमीशन। कमीशन कितने का? माइनस 20,000, 20,000 और 20,000। बताइए व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? और 3,30,000 और 6 लाख। सो व्हाट इज द आंसर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 27,000 और 33,000 और 60,000। दैट इज योर आंसर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। मुझे नहीं पता कितना है, 270 230 बोलेगी आप, मतलब सॉरी, क्या कर रही है ये 290 और 29 5 6। क्या तुम तो एक दूसरे को कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहे हो यार? 560। तो दिस आंसर इज गोइंग टू बी 29,000। दिस आंसर इज गोइंग टू बी 56,000। ऐसे, दैट्स योर आंसर। बताइए, बोलिए, समझ में आई बातें? अरे बताओ, पता चल रहा है ना कुछ? कैसे आप चीजों को जज करते हैं? इस तरह से जज करते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट के क्वेश्चन है, समझ में आया? ये ड्राइंग्स में भी लफड़ा, अभी फिर बता रहा हूं मैं आपको बेटा, अगर एसेट साइड में ड्राइंग दिख रही है तो इसका मतलब वो ड्राइंग माइनस नहीं हुई है। जो माइनस नहीं हुई उसे तो एडजस्ट ही नहीं करना। तो आउट ऑफ 1 लाख, आउट ऑफ 1 लाख मेरा 30,000 माइनस नहीं हुआ, तो 70,000 माइनस हुआ, इसलिए 70 प्लस किया। आउट ऑफ 1 लाख 70,000 माइनस नहीं हुआ तो कितना करा? 30,000 प्लस किया। दिस वाज द ब्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंसेप्ट्स को अप्लाई करना। हमने एक फॉर्मूला लिया था ना, इसे अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको, है ना? मेरे लिए बड़ा आसान था कि बेटा ये फॉर्मूला होता है, 2 क्वेश्चन कराए, बढ़ो आगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना? लेकिन अभी 4 पेज और है ना? अभी तो सिर्फ दूसरे पेज पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे कि मैं सोचता हूं कि थोड़ी अगली क्लास को बड़ा करा जाए, है ना? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ऑफलाइन में बताइए, ऑनलाइन में, कबीर, लक्ष्य, माही, किसी को दिक्कत No, प्लीज sir. मुझे बताइए। फिर ये ना बोलना कि सर हमारी तो दूसरी क्लास है। हाँ हाँ सर एग्जैक्ट
क्या बोली, कुछ बोल सर रहे थे मैं सिमरन? नेक्स्ट क्लास में आ नहीं पाऊंगी एक्चुअली। नहीं मुझे So- कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप ऑनलाइन अटेंड करिए क्लास, लेकिन मैं बोल रहा हूँ Okay, 6:30। तो मेरी एग्जैक्ट 6:30 दूसरी स्टार्ट होती है एक और। हाँ तो कोई बात नहीं तक- बेटा, हम एग्जैक्ट 6:30 पे विल वाइंड अप। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई सेंड द मैसेज। शुरू में मैं थोड़ा सा 5 मिनट पहले खत्म कर लूंगा तो आइडिया हो जाएगा, लेकिन हमें सिलेबस बढ़ाना है। अब मैं सोचा था एडमिशन हो जाएंगे, अब जितने एडमिशन हो गए ठीक है, अब इन्हीं के साथ पढ़ाई करना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए।